हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, पर्सन रीडिंग बिल्कुल नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखें। आपसे रीडिंग अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो भी राइट नाउ किस एनर्जी में है। 3 ऑफ वेंड्स, वी हैव हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ कप्स, फूल, 6 ऑफ कप्स, चैरियट बॉटम तो डेक से आता है। ठीक है, करंट एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें व्यूवर्स, यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं और ये चेंजेस ऐसे हैं व्यूवर्स जो इस पर्सन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है और इस व्यक्ति के लिए व्यूवर्स ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो आपकी तरफ से आ रहे हैं। आप इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जैसे कि जनरल रीडिंग है, पर्सन रीडिंग नहीं है, तो मे भी हो सकता है हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत कुछ अपनी लाइफ का हिस्सा जो है वो छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप इनके लिए राइट नाउ बड़े मिस्टीरियस पर्सन बने हुए नजर आ रहे हो। मतलब आपके बारे में ये कुछ जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी आप अपने आप को पहले बहुत ज़्यादा ओपन अप रखते थे, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करते थे। अपनी लाइफ में आज क्या कर रहे हो, क्या करा क्या नहीं करा, अपने हर चीज़ को सोशल मीडिया पे जैसे पोस्ट किया। ठीक है, अपनी पिक वगैरह डाली, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में डाला। लेकिन राइट नाउ आप इनके लिए कुछ भी ऐसे हिंट नहीं दे रहे हो और ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू। और यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि ये आप तक किसी तरह का कोई मैसेज पहुंचाने की भी यहाँ पे कोशिश करें, मे बी किसी फ्रेंड्स के थ्रू। यहाँ पे वो भी एनर्जी है, जैसे ये खुद आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, खुद आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी फ्रेंड के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे कि घुमा फिरा के बातें पूछ लेना कि यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रही है, अच्छा उसने अच्छा शादी कर ली क्या, अगर शादी कर ली तो कैसी लाइफ चल रही है, इस तरह से समथिंग लाइक कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है कि आजकल लग रहा है बड़ी बिजी हो गई है, बड़ा बिजी हो गया है, कुछ मतलब अपनी लाइफ में बड़ा खुश नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रही है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कहीं शादी वादी की बात हो रही है, इस तरह की बातें हैं। या फिर उसकी लाइफ में कोई उसका बॉयफ्रेंड बन गया है क्या, वो फ्रेंड के साथ में पिक देखी थी मैंने, कौन है वो, उसका फ्रेंड है या वो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है उसकी, इस तरह से बातें हो रही हैं आपको। लेकिन नो डाउट यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके किसी करीबी से ही आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सारी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करने की एक ही वजह है, क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ को लेके, आपकी लाइफ के एस्पेक्ट को लेके। क्यों अभी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है, क्यों वो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनको आपसे एक इस समय जो नज़र आ रहा है, एक मैं ये नहीं बोलूँगी ये आपको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं या फिर अपने प्यार को लेके पागल हो चले जा रहे हैं। इनके अंदर एक तरह का ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे दूर होते जा रहे हो। ठीक है, आप इनसे दूर हो रहे हो या फिर अब आप इनकी इनकी जो जगह है अपनी लाइफ के अंदर उसके किसी और पर्सन से रिप्लेस कर रहे हो। बट दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, दे वॉन्ट टू अप्रोच देयर लव टुवर्ड्स यू। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो व्यक्ति हैं ये अपना जो प्यार है या जो अपनी फीलिंग्स है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कहूँगी, इनडायरेक्टली ये अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने मैसेजेस आप तक डिलीवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये श्योर होना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। आ गया है तो ये स्टेप बैक लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो इनके आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे मैंने बोला था ना, अगर आ गया है तो ये स्टेप बैक ले लेंगे इमोशनली कि यार चलो ठीक है, तकदीर में नहीं था, नहीं मिला हमें। ठीक है, लेकिन अगर चांसेस हैं तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो क्लैरिटी को लेके व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन की एनर्जी मिल रही है कि जब तक इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती आपकी तरफ से मतलब ये कहूँगी। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपके बारे में समय बड़ी बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना जासूसी वाली जो एनर्जी है, उसमें मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मे बी आपको पर्सन आपके जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू, आपके किसी रिलेटिव्स के थ्रू, किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन बड़ा अनयूजुअल है, ये क्वेश्चन कैसा हुआ, ये मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रही है।
ठीक है। इसको क्या पड़ी है इस तरह के क्वेश्चन करने की। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं अपने किसी अननोन पर्सन से या फिर किसी नोन पर्सन से भी, बट उससे ऐसे क्वेश्चन होना अनएक्सपेक्टेड लग रहा है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो नहीं बोल रहे हैं, वो आपके पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन एंजल। वाओ, कार्ड भी देख रहे हो क्या जंप करके आया है। उनकी फीलिंग्स है लव। सबसे पहला लवर्स का कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है। बॉटम से हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड भी आ रहा है। तो सबसे पहले व्यूवर्स मुझे एक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड दिखाई दे रहा है वो ये है कि इस व्यक्ति को आपसे दूर होने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रियलाइजेशन में तो आ रही हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज हो भी रही हैं, और इसी वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन को मे भी इन्होंने कोई एक्शन लिया था आपके साथ में पास्ट में, लेकिन वो इनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि यार उन्होंने वो एक्शन क्यों लिया, क्यों उन्होंने आपको ऐसा बोला, ऐसे वचन बोले। क्योंकि अगर हम देखें ना, एक चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही है, या फिर ये कहें कि एक चीज़ हमें क्लियरली समझ में आती है, वो ये कि इंसान पे जो घाव होते हैं वो तो भर जाते हैं, पर बोले हुए शब्द, ठीक है, अगर कोई इंसान कोई एक्शन लेता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। वो चीज़ें रिप्लेस नहीं होती हैं, वो वक्त के साथ में कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती हैं कि वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, इंसान उनको भूल नहीं पाता। ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन इनको ऐसा लग रहा है, अब इनको क्यों लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब जब ये इनको आपसे प्यार हो गया है, या फिर आपके प्यार को ये तरस रहे हैं, या फिर आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो इनको ये लग रहा है कि इनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, आप इनके हाथ से फिसल चुके हैं, आप इनके हाथ से निकल चुके हो। इस तरह की एनर्जीज है, जैसे कि अब आप इनको अप्रोच नहीं करोगे, या फिर इनको आप चांस नहीं दोगे, या फिर अब ये मतलब अब इनको आप चाहिए तो आपको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये मतलब आपके दिल से या तो निकल चुके हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में, जैसा कि इसमें मैंने बोला ना मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, तो आपके मन में चल क्या रहा है ये उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपको अप्रोच करे तो इनको ये चांस मिलेगा, या फिर इनके हाथ तो सिर्फ मायूसी लगेगी। ये व्यक्ति उस चीज़ को सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब रिश्ता इनको चाहिए तो रिश्ते में बहुत सारी बातें जो वक्त ने क्रिएट कर दी हैं, वक्त के साथ में हो गई हैं, उसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है। पहले इन्होंने मूव ऑन किया होगा, लेकिन अब आपकी तरफ से इस तरह से हिंट मिल रही है, तो इसी वजह से व्यूअर्स इस पर्सन को ना आप अपने इनके हाथों से आप फिसलते हुए से नज़र आ रहे हो। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी हर एक की लाइफ में यही चल रहा होगा, नो डाउट कुछ चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट ये चीज़ें तो है कि इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ठीक है। इवन द व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, कुछ लोग तो आपकी लाइफ में ना सिर्फ आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार आज भी है। ठीक है। वो आपको स्टॉक एंड वॉच इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फीलिंग अभी भी होती है आपको लेके, वो फील अभी भी करते हैं, वो इंटेंसिटी फील अभी भी करते हैं। ये इस व्यक्ति की चाहत है, क्योंकि चाहत में अगर हम देखें ना व्यूअर्स, यहाँ पे कार्ड भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनको लग रहा है कि यार मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा, मैं उसकी यादों में क्यों इतना घुस जाता हूँ, या उस व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, या क्यों सोचती हूँ कि मुझे बार बार उसी का प्यार याद आता है, मुझे उसके प्यार के जैसा कोई और पर्सन नज़र नहीं आता, या फिर जैसा प्यार उस व्यक्ति ने यानी आपने इनको दे दिया, आपने इनको कर लिया, वैसा प्यार कोई और इनको कर क्यों नहीं पा रहा, या वैसा प्यार इनको मिल क्यों नहीं पा रहा। ठीक है। ये अधूरा सा क्यों फील करते हैं, इनको क्यों वो फीलिंग नहीं आती किसी और के साथ में जो आपके साथ में आती है या फिर आती थी। ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप को इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं, और इनकम्प्लीटनेस ही है जो इस व्यक्ति को बार बार आपकी तरफ धकेलती है। ठीक है। आपसे बात करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। इस तरह की एनर्जीज में व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बेशक ये आपसे इस वक्त बात ना कर रहे हो, लेकिन बात ना करने का भी अफसोस इस व्यक्ति को है, आपको छोड़ देने का अफसोस भी इस व्यक्ति को है। ठीक है। और ये दिन रात व्यूअर्स आपके साथ में बिताए हुए पलों को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा भी यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति जैसे कि छुप छुप के रोते हैं। ठीक है। आपको याद करते हैं ना तो छुप छुप के रोते हैं, क्योंकि इनको पता है कंपैरिजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई, जैसे ये आपको किसी और के साथ में कंपेयर करते हैं और अपने फैसलों पे रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने उससे अगर मूव ऑन किया था ना तो मैंने क्यों मूव ऑन किया, या फिर मैंने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं देखी।
इससे अच्छा तो वो पहले वाला इंसान था, इससे अच्छा था वो मुझे समझता था, इससे अच्छा था वो मुझे प्यार करती थी। तो इस तरह की एनर्जीज में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एक कंपैरिजन नजर आ रहा है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी डिफरेंट हो जाती है तो इंसान को कहीं ना कहीं पश्चाताप तो होता है, और वही पश्चाताप मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को नजर आ रहा है। जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने पाना तो कुछ और चाहा था लाइफ में अपनी, पर कुछ और ही पाके बैठे हैं यहाँ पर। जैसे कि कह रहे ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। तो वो उस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। कुछ लोग लिए तो व्यूवर्स मुझे यहाँ पर डिवाइन एनर्जी भी नजर आ रही है। डिवाइन एनर्जी मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके कनेक्शन में कुछ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, जिस टाइमिंग के अंदर आपके पर्सन को आपके लिए ये सब कुछ फील हो रहा है और उनको ये सब कुछ फील करवाया जा रहा है, सो दैट कि या तो वो आपको अप्रोच करें या फिर वो आपके कनेक्शन की वैल्यू को समझें या फिर आपकी लाइफ में कम बैक करें। ठीक है, तो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी व्यूअर्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी ये सब कुछ आप करवा रहे हो, जैसे ये डिवाइन करवा रही है इनकी लाइफ के अंदर, सो दैट दे कैन फेस द रियलिटी, वो चीज़ों को क्लियरली देख पाए, समझ पाए और अपने डिसीजन को या तो बदलना है, बदलने का वक्त है तो बदल सके। क्योंकि इसीलिए व्यूअर्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। और ये मे बी आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको एंजल नंबर 10 या फिर 11 आपको बहुत नज़र आ रहा होगा, जिस लाइक 11। ठीक है, तो एक तरह का हिंट भी है आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक टाइम आ चुका है कि बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस होने का, न्यू बिगनिंग होने का। ठीक है, तो ये एक तरह का डिवाइन टाइमिंग मैं आप लोगों के लिए बोलूँगी। मे बी हो सकता है कि विद इन 11 आवर्स, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 11 घंटे या 11 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ज़्यादातर एनर्जी ये ही रिप्रेजेंट करिए कि विद इन 11 डेज ये व्यक्ति आपके लिए कुछ अपनी तरफ से मैसेजेस भेजेंगे या फिर खुद आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो आप इस टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। सो मैं देख रही हूँ व्यूवर्स आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पर, दूसरा डेक लूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, वो और क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, वो और क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। ओके, वी हैव बर्डन, क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, चेंज, अबेंडेंस एंड द ब्रेक थ्रू। देखो व्यूवर्स आपके पर्सन चाहते क्या हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे भी कार्ड अगर आप देखेंगे चेंज का, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ये उससे ओवरकम करना चाहते हैं, उसको बदल देना चाहते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जैसी भी सिचुएशन रही हो, अच्छी बुरी जैसी भी रही हो, लेकिन हाँ ज़्यादातर ऐसी नज़र आ रहा है कि वो बुरी ही ज़्यादा है। हाल फिलहाल में जो भी कुछ आपके कनेक्शन में हुआ है उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा जो बिगड़ गया है और आपके पर्सन उसको सुधारना चाहते हैं, उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, और इस कनेक्शन को एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमारे कनेक्शन में जो भी कुछ हो दैट इज़ वो ऐसा हो कि उसको हम जी सके, उसको हम इंजॉय कर सके। क्योंकि करंटली इस व्यक्ति की लाइफ में मैंने कहा था ना एक तरह का रिग्रेट है, ये छुप छुप के रोते ज़रूर है आपके पर्सन। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक तरह का बर्डन वाली लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और इनको बर्डन, ये मैं ये नहीं कहूँगी बर्डन वाली लाइफ में क्या आ रहा है, बर्डन वाली लाइफ में ये आ रहा है कि यार मैंने उस व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों करा, मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, मैंने उसके साथ में ऐसा ट्रीट क्यों किया, मैंने उसको मिसबिहेव क्यों किया, मैंने उसको बोझ क्यों समझा, मैंने उसकी फीलिंग्स की कदर क्यों नहीं की। ठीक है, मैंने उसको अपनी लाइफ में वो प्लेस क्यों नहीं दिया, या फिर मैंने उसके साथ में किस तरह का व्यवहार किया, या मैं उसको कितना कुछ मैं उसको बोल रहा था लेकिन वो इंसान टॉलरेट पे टॉलरेट कर रहा था या कर रही थी, वो उफ तक नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। ठीक है, समथिंग लाइक, लेकिन फिर भी मैंने उस व्यक्ति के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं किया, और लेकिन वो व्यक्ति हर चीज़ को मेरी बर्दाश्त करता चला आया, करती चली आई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं इस व्यक्ति को। तो यही है कि कहते हैं ना एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है इंसान की, उसके बाद में वो भी बर्दाश्त नहीं करता है। और जब इंसान बर्दाश्त करना बंद कर देता तो क्या करता है, तो उस चीज़ को या तो वो एंड कर देगा वहीं पे या फिर बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनको अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपका जो मूव ऑन करना है, मैंने कहा था ना मूव ऑन किया है आपने, या फिर आपने वो अप्रोच करनी इस कनेक्शन में बंद कर दी है जो पहले आप किया करते थे। क्योंकि आप पहले मतलब टॉलरेट कर रहे थे, चलो यार ठीक है यार इसको इस बात को इग्नोर करो, रिश्ता ही तो बनाना, रिश्ता चलाना है, मुझे उससे प्यार है, मैं उसको नहीं खो सकता या नहीं खो सकती, एक तरह का डर
है ना। कभी कभी इंसान किसी को बहुत बेहद प्यार करता है तो डरता है किसी को खोने से, तो वो डर होता है जो इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करने में मजबूर कर देता है। लेकिन जब वो डर खत्म होता है या फिर इंसान की टॉलरेशन पावर खत्म होती है तो वो चीज़ें बदल जाती है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को भी समझ में आ गया कि आप भी बदले हो और आपका बदलना इसके लिए कहीं ना कहीं शॉकिंग है इस व्यक्ति के लिए। और इसी वजह से व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो इस समय दिखा रहे हो, जिस तरह से शो कर रहे हो, वो भी इनके लिए शॉकिंग है कि यार ये पर्सन को जैसा मैंने देखा था ये व्यक्ति इस समय बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। तो इसीलिए व्यूअर्स इस व्यक्ति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये व्यक्ति इस करंट की जो एनर्जी है जो चल रही है उसको ये बदल देना चाहते हैं। और व्यूअर्स इसीलिए आपके पर्सन आपके बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे इनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, जैसे इनके पास में कुछ सवालों के जवाब आएंगे, ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। जैसे इस व्यक्ति को भी इस कनेक्शन में कम बैक करना है या फिर इस तरह की एनर्जी से इनको भी बाहर निकलना है और चीज़ों को बदल देना है, ठीक है। और जो बर्डन इनके ऊपर है, बर्डन मतलब इनके एक्शंस का, ये उसे ओवरकम करें ताकि गिल्ट से ये व्यक्ति बाहर निकल सके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो लेट्स से आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के उनके पार्टनर के करंट चैनल मैसेज क्या है। ओके, सो लेट्स सी। आई एम नॉट अवेलेबल। तो अभी आपके पर्सन आपको यही दिखा रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो आपको अभी छुप छुप के स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी से। और भी बस मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोग के लिए, जैसे बॉटम का कार्ड है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हमेशा से कुछ मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभाती आई हैं और इसी वजह से आपके पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रही हैं। मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा चमकती हुई नज़र आती है इंसान उसी को अपनी लाइफ में रखना चाहता है। आप उनसे बात करते हो म्यूज़िक के थ्रू। मेरी बहुत सारे म्यूज़िक सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपके पर्सन आपको आपकी याद दिलाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस समय हील होने की कोशिश कर रहे हैं। हील मतलब कुछ चीज़ें से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और मैंने बोला था ना, हीलिंग क्या है, वो बर्डन है, ठीक है। तो हो सकता है अभी आपके पर्सन आपके आसपास नहीं हो, कहीं बाहर गए हुए हो, कहीं दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आपके पर्सन मैंने बोला था स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, तो यही है, आपके पर्सन आपको हर जगह देख रहे हैं, हर जगह आपकी प्रेजेंस को नोटिस कर रहे हैं। लव यू की एनर्जी है, आपको प्यार भी करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है जब आप इनकी लाइफ से चले गए, ठीक है। पहले ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सा यू विद समवन। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगा है, कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कि जब वो आपकी लाइफ से गए ना, उनको डाउट था आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, ठीक है। तो इनको लगा कि यार आपकी लाइफ में कोई आ चुका है तो अब आपको मे भी इनकी ज़रूरत ना हो, तो ये चलेगा। इसे हम शक की एनर्जी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनको ये आपके ऊपर 100% था, मे भी शक हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से बात कर रहे हो, तो मे भी इन्होंने स्टेप बैक ले लिया हो, ठीक है। तो रिग्रेट भी कर रहे हैं ना, रिग्रेट इसलिए कर रहे हैं मे भी ये शक के वजह पे इन्होंने सब कुछ करा, फिर उनको बाद में रियलाइजेशन हुआ कि ये इनका सिर्फ एक वहम था। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।